मतलब ये कि पैंतरा पुराना है। व्हाट पैंतरा? ये लड़की पटाने का पुराना स्टाइल। पहले गुंडा भेजो, फिर बचाने आओ और फिर हीरो बन जाओ। थैंक यू बोलने के बजाय तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। अभी पता चल जाएगा। सच सच बताओ वरना अभी पुलिस बुला लूंगी। उसने मुझे पैसे दिए थे। एक बार पता चल जाए कि खूनी कौन है, उसके बाद उसका वो हाल करूंगी कि उसके फरिश्ते भी याद रखेंगे। पापा, हाँ आज आप कब उठे? हमेशा की तरह 5 बजे बेटा। फिर तो आपने सब कुछ देखा होगा। हाँ? सूरज कहाँ से होगा? 8 बजे चाय नाश्ता। सन, ये सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ अच्छा अनु, आज तो कब फ्री है? क्यों? कुछ काम है, सीरियसली। क्या काम है? फालतू बातें करना है। वो क्या है ना, अब तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना। टाइम नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं। अरे कुछ जल रहा है किचन में, कुछ जल रहा है किचन में, कुछ जल रहा है किचन में, कुछ जल रहा है। तू क्यों उसे तंग करता है भाई? हाँ क्या करे पापा, कुछ ही दिन तो बाकी है, उसके बाद तो शादी कर उसको चले जाना है। बाद में ये सब मौका कहाँ मिलेगा? तू मुझसे करवाना क्या चाहती है? तू दी के देवर अर्नव से शादी कर ले। What? तू जानती भी है तू क्या कह रही है? ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। जन्मों का बंधन, ये सीरियस मैटर है। राम जी के आशीर्वाद से ये रिश्ता बनता है। तू चाहती है कि मैं वहां बहू बनकर जाऊं और अपने ससुराल वालों पर जासूसी करूं? ये मैं नहीं कर सकती। मैं हूं तेरे साथ अंकु। ये अर्नव कहाँ रह गया? तरुण, पक्का वो आज आने वाला है ना? वो अक्सर आता है। क्या अक्सर आता है? 2 घंटे से यहाँ वेट करे, अब तक नहीं आया है। अंकु इंसान है वो, उसके भी शेड्यूल्स बदलते हैं ना, फिर थोड़ा तो सब्र रखो। सब्र ही तो नहीं है मुझ में। अनु आ गया। अनु काम डाउन, लंबी सांस लो और जैसा समझाया ना वैसा ही करो। चलो तुम यहाँ भी आ गए? इतना तो बता दो, तुम्हारे दोस्त आएंगे तो क्या कहूँ उनसे? मेरे दोस्त? तुम अकेली नहीं हो। किसको ढूंढ रही हो? अपने दोस्तों को? सुनो, मिली हो तो बता देता हूँ कि कल रात तुम्हें गलत फहमी हुई थी। मैंने किसी गुंडे को हायर नहीं किया था। अच्छा, यकीन मानो मेरा। मैं अजनबियों पे विश्वास नहीं करती। मैं एक शरीफ लड़का हूँ। वो तो कल रात को देख लिया मैंने। मुन्नो, अनु को खुद हैंडल करने दो। अगर अर्नव ने इसके साथ बदतमीजी की तो? कल को अनु शादी करके अर्नव के घर जाएगी तो उसको बचाने के लिए तुम जाओगे क्या? मेरा हाथ छोड़ो। कल रात मैंने तुम्हें गुंडे से बचाया था, इसलिए नहीं कि तुम क्यूट हो। कि मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि पुत्र, कोई भी कुड़ी अगर मुश्किल में है तो उसकी हेल्प करना हर शरीफ इंसान का फर्ज होता है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया।
गलत फहमी दूर करना मेरी जिम्मेदारी थी, और अगर गलत फहमी पालना है तो पालो, इट्स योर प्रॉब्लम। और रही बात अजनबी होने की, तो माय नेम इज अर्नव कपूर और तुम्हारा नाम दीपिका सिंघानिया, राइट? नाम दीपिका है तो गलत फहमी के अंधेरे में क्यों भटक रही हो? रोशनी में आके देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुनीता डार्लिंग, मेरे दिलों की धड़कन तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। अब हमें मिलना चाहिए। तो ठीक है, आज दोपहर में हो जाए मिलन। पर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? ओह यस, मैं भी ना तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। लव यू एक्सो एक्सो। आप कब आई? लाइफ में तो तुम्हारी बहुत पहले की आ चुकी हूँ, पर शादी के बाद तुम्हें पहली बार इतना खुश देख रही हूँ। चक्कर क्या है? वो चक्कर कोई चक्कर नहीं है। तो इतना उछल क्यों रहे थे? अरे वो तो मैं एरोबिक्स कर रहा था, फिट रहना चाहिए ना। याद रखना, मेरी नजर तुम पर है। लाइफ में ना बाप बेटा पति सब बन जाना, पर कभी घर जमाई मत बनना। लाइफ लॉन्ग गुलाम बनकर रह जाओगे। मुझे उसकी हर मूवमेंट की रिपोर्ट देते रहना। नहीं अभी उसे कुछ नहीं करना। ओके। ओम, किससे बात कर रहे हैं आप? वो मैं बाद में बताऊंगा। हाय अर्नव, हाउ वाज योर डे? अरे कुछ मत पूछ पुत्र, अपना अर्नव झंडे गाड़ के आया है। अरे दादी, क्यों? ऐसा क्या कर दिया अर्नव ने? अरे कुछ नहीं डैड, दादी की आजकल फेवरेट डिश है ख्याली पुलाव। सुबह दोपहर शाम यही खाती हैं। क्यों दादी? आर्यन कहाँ है? भाई, थिंक ऑफ द डेविल। डेविल तो इधर है भाई, यू आर अ संत। आर्यन बेटा, तुम्हें इतने दिनों बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ओम? भाई ऐसे मुस्कुराते रहा करो, अच्छा लगता है। मक्खन लगा रहे हैं क्या? अरे नो वे, वो तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट पे लगाता हूँ आप सबको। माँ, इसकी ना शादी करा दो, ये काफी बिगड़ गए। अरे कुछ ही दिनों की बात है, हो जाएगी। ये बता, लड़की कौन है? अरे कोई नहीं भाई, दादी तो बस यूं ही। क्यों दादी? अरे कुछ नहीं पुत्र, वो मैं सोच रही थी करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाके दर्शन कराऊं, वहां माथा टेकूंगी और अपने अर्नव के लिए लड़की ढूंढ लाऊंगी। अब पाकिस्तान जाना चाहती है? नहीं, पाकिस्तान नहीं, करतारपुर साहिब जाके वहां माथा टेकूंगी और तुम सबके लिए दुआ मांगूंगी। दुआ तो आपने भाई के लिए भी मांगी थी। बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। तो फिर किसकी मर्जी चलती है? इतनी अच्छी भाभी छीन ली हमसे, उसको तो मैं। इनफ। अंकु,
क्या है ये सब? और ये सारे फोटोज क्यों चिपका रखे तूने? जवाब दे। शालिनी दी की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, एक्सीडेंट नहीं था तो क्या था? मर्डर। दिमाग खराब हो गया तेरा। कपूर पर शक कर रही है? तुझे पता है ना कपूर कितने पावरफुल लोग हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे, हमारी जीना हराम कर देंगे। बेटा जो कुछ भी हुआ है उस सब कुछ तू आज से अभी से सब कुछ भूल जा। नहीं भूल सकती। क्या कहा तूने? पापा, जब तक मैं दी के खूनी का पता नहीं लगा लेती मैं नहीं रुकूंगी। बेटा तेरी बात को समझ, कुछ हासिल नहीं होने वाला इन सबसे, बर्बाद हो जाएंगे हम। दी को इंसाफ दिलाना है। कौन सा इंसाफ? शालिनी का एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर नहीं। और कपूर फैमिली इतनी इज्जतदार है, वो ऐसा क्यों करेगी? भूल गई तू? कपूर शालिनी का रिश्ता लेकर हमारे पास खुद आए थे। बेटा कोई मर्डर नहीं हुआ है, किस्मत बुरी थी हमारी। मैंने अपनी जवान बेटी खो दी। इन सब बातों पर तुम मिट्टी डाल दे बस। पापा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं थक चुकी हूँ पापा। मुझे हर वक्त, हर समय 24 घंटे मुझे वही मोमेंट याद आता है। जब दी ने थम्स डाउन किया था, दी की आंखें कुछ और कह रही थी। बहते हुए आंसू कह रहे थे कि कुछ तो गलत हो रहा है पापा। थम्स डाउन, थम्स डाउन, थम्स डाउन सुन कर तंग चुका हूं मैं। और एक थम्स डाउन की वजह से तू शहर के इतने बड़े ताकतवर खानदान से भिड़ने जा रही है। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, फाड़ दीजिए। आपको क्या लगता है आप ये सब करेंगे और मैं रुक जाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी पापा। चाहे कपूर खानदान मुझे बर्बादी क्यों ना कर दे, मैं दी का बदला लेकर ही रहूंगी। आज दोपहर में? वैसे तो आप डेली रात में आते हैं ना? बात ही कुछ ऐसी है, आज ना दिन का शिकार है। ओह, ऑल द बेस्ट सर। मैं भी सपने देखने लग गया हूँ। तुम यहाँ क्यों? कैसे? भूख लगी है? भूख मुझे नहीं लगी, भूख तो मैं तुम्हारी मिटाने आई हूँ। ये क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? ओम कपूर का ये घर जमाई पिट रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें मैं समझा लूंगी। एक मिनट, टाइम आउट। हाँ, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अब और सब्र नहीं होता सुनीता डार्लिंग, मिलने के लिए बेकरार हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन, आज दोपहर को मिलन हो जाए। तुम्हारे भी प्यार में पागल हुआ जा रहा हूँ। आई लव यू जोजो। रुको, तुम्हें कैसे पता चला? देखो पति की पर्सनल चैट पढ़ना मना है। हाँ? काहे का पर्सनल? तेरी सुनीता डार्लिंग मैं हूँ, ये देख। मैंने फेक अकाउंट बनाया था। तो हाँ ठीक है। बेटा तरुण। जी सर। तुम्हें पता है अंकुश शालिनी के मर्डरर की तलाश कर रही है? जी। और तुम उसका साथ भी दे रहे हो? जी सर। तुम्हें पता है ओम कपूर बहुत खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूं सर। तुम्हें भी यही लगता है कि शालिनी का मर्डर हुआ था?
फिलहाल नहीं पता सर। और ये जानते हुए भी इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो तो क्या करूं सर? अंकिता जिद पकड़ के बैठी है और अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो पता नहीं इमोशंस में आके वो क्या बेवकूफी कर बैठी। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता सर। तुम अंकु के लिए रिस्क क्यों ले रहे हो? फ्रेंड है सर मेरी, सिर्फ फ्रेंड। मेरा तरुण, मुझे यकीन है कि अंकु तुम्हारे साथ सेफ रहेगी। थैंक यू। कितनी बार समझाया है ये सब छोड़ दो, और कितना मार खाओगे? नो गेन विदाउट पेन। मतलब कुछ पाने के लिए पिटना पड़ता है। मुझे पता था अर्पिता ही सुनीता है। क्या बाजीगर हूं प्यारे, हर चीज सोच समझ कर करता हूं। अब कुछ दिनों के लिए लाइन एकदम क्लियर है। मतलब मैं समझा नहीं सर। बेटा, हाथी के दांत दिखाने के ओर खाने के ओर होते हैं। जब असली कांड करता हूं ना तो पकड़ा नहीं जाता। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं सर। बस वो आती ही होगी। कौन, आपकी पत्नी? असली सुनीता, वो देख। हाय सुनीता। मुंह बंद कर प्यारे। हाँ सर। क्या कुछ लेके आ। जी सर। Yeah, I'll be there on time. Okay. Help! Help! Please help! Please help! Please help! थैंक्स। बिलीव मी, ये टायर मैंने ही भेजा था ताकि तुमको फिर से बचा सकूं। हाँ पता है मुझे। अरे तुम गलत फहमी पैदा करने की दुकान हो क्या? ऐसे मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट नहीं होता है। सुनिए, मैं आपके गाड़ी का टायर तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी से पंचर की दुकान पे जरूर ड्रॉप कर दूंगा। सिर्फ मुझे, ये टायर को भी? दोनों? साले अब बता, उस रात मैंने तुझे पैसे दिए थे? बता इसको। नहीं, साहब ने पैसे नहीं दिए थे। सुन लिया? तो तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि आपको यकीन हो गया था कि साहब ने मुझे पैसे दिए और मौका पाकर मैंने भी झूठ बोल दिया। मेरे झूठ से आप दोनों का झगड़ा होते देख मुझे भागने का मौका मिल गया। माफ कर दो बहन, आज के बाद किसी को नहीं छेड़ूंगा। साले, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा, वरना ये मैडम समझेंगी कि ये भी मेरा ही प्लान था। प्लीज और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। माफी चाहती हूँ, गलती हो गई मुझसे। तुम
तुम्ही ने कहा था ना कि गलतफहमी के अंधेरों से बाहर निकलो। अर्नव का मतलब सागर होता है ना। लोग कहते हैं कि सागर अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। तुम क्या मेरी एक गलती नहीं समा सकते? तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। मेरा डायलॉग उसको ही मार दिया। मेरा नाम अनु है। हमने तो अपना असली नाम बता दिया। अनु? तुम तो दीपिका हो ना? हाँ, दोस्त मुझे अनु बुलाते हैं। दोस्त? वैसे एक बात बतानू, तुझे अर्नव कैसा लगता है? सच सच बताना। कैसा लगता है ऐसे मतलब? तेरा पॉइंट क्या है? तरुण को लगता है कि तुझे अर्नव से प्यार हो गया है। तू तो यही चाहती थी ना कि अर्नव को मुझसे प्यार हो जाए, और वो तब होगा जब अर्नव को ये लगेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर तरुण को ऐसा लग रहा है तो सोच अर्नव को कैसा लगा होगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सेम लाइन कितनी लड़कियों को बोल चुके हो पहले? आज से पहले किसी को नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं झूठ नहीं बोलता। आज तो बोल दिया, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। मुझे झूठ से सख्त नफरत है।